एसिडिक स्ट्रेंथ का नया सीरीज़ है, एसिडिक स्ट्रेंथ इन द कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग ग्रुप होंगे, अलग अलग ग्रुप्स अटैच होंगे, तो उस ग्रुप में कौन ज़्यादा एसिडिक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसको यहाँ देखते हैं। एसिड क्या होते हैं? एसिड वो होते हैं जो H+ रिलीज़ करने के बाद जो उसका एनायन बने वो कैसा होना चाहिए? स्टेबल। जितना स्टेबल होगा उतना अच्छा एसिड होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है? RCOOH। H रिलीज़ करने के बाद ये बनता है, ये नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस। हमें इसकी स्टेबिलिटी पे मोर फोकस करना है। तो यहाँ पे ये बना हुआ है एनायन, ये नेगेटिव रेजोनेंस में जा सकता है, ये इधर ये इधर। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक बार इस पे नेगेटिव है, दूसरी बार दूसरे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। और फिर इसको हम हाइब्रिड बनाएंगे, तो हाइब्रिड में ऐसे 3 डंडा खींचते हैं। ये डबल बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन के बीच में है तो डॉटेड डॉटेड, ये नेगेटिव दोनों ऑक्सीजन पे है तो ऐसा बना दिया है। ये है हाइब्रिड और ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बेसिस पे ये देखो, ये हमारा ऐसा बन रहा है कॉन्जुगेट बेस, इस पर नेगेटिव साइन है। नेगेटिव का मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन, इसको स्टेबल कौन करेगा? किसी को भी एक्सेस नहीं चाहिए होता, सबको चाहिए होता है जितना है प्रिसाइज। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, इसके एक्सेस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, तो क्या हो जाएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को ये इंक्रीज़ करेगा जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, पहले से ही है होमवर्क और होमवर्क दे देंगे तो अनस्टेबल। वैसे ही नेगेटिव साइन पहले ही है और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। यहाँ पे यही लिखा है, एक बार पढ़ लेना है। तो हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को पहचानना है। वो कैसे पहचानेंगे? पहले की सीरीज़ में हमने इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, वो चीज़ों को हमें अच्छे से देखना है। उसी का यूज़ हर चैप्टर में आएगा। ये मेनली ये जो क्वेश्चंस हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से लिया गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस पर ग्रुप क्या लगे हुए हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एंड वी नो दैट फ्लोरीन हैविंग मोर इंडक्टिव इफेक्ट देन क्लोरीन, ब्रोमीन देन आयोडीन। ये है इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर लिखा है। और हैलोजन में इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट करते हैं। कौन सा इंडक्टिव? -I। जितना विड्रॉ करेगा उतना ज़्यादा एसिडिक। तो फ्लोरीन ज़्यादा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सीरीज़ ये हो गया। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे, नंबर्स 3 क्लोरीन है, 3 बार विड्रॉ, 2 फिर 1, जितना विड्रॉइंग उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। बी पार्ट क्लियर? सी वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड में लगा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में सारे इफेक्ट देखते हैं, तो ना ही ये ले रहा है इलेक्ट्रॉन ना ही दे रहा है, शांति से बैठा हुआ है। CH3 अल्काइल +I, ज़्यादा अल्काइल ज़्यादा +I, जितना ज़्यादा डोनेटिंग एसिडिक स्ट्रेंथ कम, तो सबसे कम हो गया ये वाला पार्ट जिसमें इथाइल ग्रुप लगा है। डी पार्ट, डी में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक के रेस्पेक्ट में देखते हैं। इसके रेस्पेक्ट में ये विड्रॉइंग है। यहाँ पे सेकेंड वाले में CH3 ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप आ गया, यहाँ पे 2 डोनेटिंग ग्रुप आ गए। जितना ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप आएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को करेंगे कम। ये है नॉर्मल वाला पार्ट। ये जो पार्ट लिखा है ये वाला मैंने NCERT से लिखा है, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। हम जानते हैं कि NO2 का ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में, बट अगर 3 फ्लोरीन आ जाएंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। तो 3 फ्लोरीन वाला ज़्यादा एसिडिक, 3 क्लोरीन फिर 2 क्लोरीन, ये वाला पार्ट याद रखना है। NO2 इसके बाद आएगा, फिर नाइट्रो, फिर साइनो, फिर 1 फ्लोरीन, 1 क्लोरीन, 1 ब्रोमीन, यहाँ तक विड्रॉइंग ग्रुप है। फिर ये हमारा फॉर्मिक एसिड, फिर एक कार्बन इंक्रीज किया है, फिर क्लोरीन, फिर बेंजोइक। ये सारे ग्रुप बेंजोइक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक हैं। ये सारा सीरीज़ कंटिन्यू में चल रहा है। बेंजोइक, एक कार्बन लगा दिया तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई, एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक एसिड का कम, फिर और कार्बन तो कम। तो पूरे सीरीज़ को एक बार एनालाइज करना है पॉज करके। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, फ्लोरीन से ज़्यादा होता है NO2 का, बट 3 फ्लोरीन आ जाएंगे तो वो ज़्यादा विड्रॉइंग नेचर होगा, ये याद रखना है। अब बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड, जिसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड से भी ज़्यादा होगा फॉर्मिक। ये पूरा सीरीज़ लिखते हैं।
फॉर्मिक, फिर बेंजोइक, फिर लिखेंगे फिनॉल, फिर उसके बाद मीथेनॉल, अल्कोहल में मिथेनॉल पहले आएगा वाटर से, फिर बाद में बाकी अल्कोहल्स। ये सीरीज़ ध्यान रखना है। फॉर्मिक एसिड बेंजोइक से भी ज़्यादा एसिडिक होता है। इसका रीज़न ये है कि फॉर्मिक में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और इसमें बेंजीन वाले में जब नेगेटिव आएगा तो बेंजीन भी रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, ये बीच में इंटरफेयर कर देगा, और फॉर्मिक में ऐसा नहीं होगा। जो सीरीज़ है रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो अच्छा है एसिड, पर लेकिन रेजोनेंस में हम पहले प्रायोरिटी देते हैं इक्विवेलेंट को। जितना ज़्यादा इक्विवेलेंट होगा उतना ज़्यादा अच्छा एसिड। अब बेंजीन में जो OH लगा है बेंजोइक एसिड, उसमें सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल NO2 क्लोरीन, कुछ नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, CH3 OCH3। चलो पहले इफेक्ट लिखते हैं, फिर ऑर्डर लिखेंगे। NO2 का स्ट्रक्चर बार बार बोला था बनाने को, डबल बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये ऐसे कनेक्ट है, ये इस टाइप से, ये ऐसे कनेक्टेड है, सॉरी वेट पाई बॉन्ड है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसका इफेक्ट है -M। क्लोरीन लोन पेयर है, +M -I। यहाँ पे हाइड्रोजन कोई इफेक्ट नहीं लेंगे, CH3 पैरा पोजीशन पे है तो हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव नेग्लिजिबल कम है। OCH3 हैविंग लोन पेयर, +M, ना ही अल्काइल है, नेगेटिव है, तो होगा -I। अब इस सारे इफेक्ट लिखने के बाद कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा? मेसोमेरिक। हैलोजन में उल्टा होता है, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, +M। तो जितना ज़्यादा विड्रॉइंग उतना अच्छा, और जितना ज़्यादा डोनेटिंग उसको पीछे करते जाते हैं। NO2 वाला फर्स्ट सबसे आगे हो जाएगा, वन टू 3 4 5 पर नंबरिंग कर लेते हैं। 5 सबसे लास्ट में क्योंकि डोनेटिंग है, 4 डोनेटिंग, दोनों डोनेटिंग है, +M और +H, तो +M ज़्यादा, पहले रेजोनेंस, मेसोमेरिक, हाइपर, फिर इंडक्टिव। थर्ड वाले में कोई इफेक्ट नहीं है, सेकंड में विड्रॉइंग वाला लेंगे तो सेकंड। ये हमारा ऑर्डर हो गया। ओह, यहाँ तो ऑर्डर पहले से लिखा है, ओके। पहले वाले केस में सारे पैरा पोजीशन पे, अब यहाँ पे हैं ऑर्थो भी है, पैरा भी है, मेटा भी है। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं। CH3 मेटा पे है, मेटा पे ओनली इंडक्टिव, +H और +I दोनों है, पर यहाँ पे हम लोग +H नहीं लेंगे क्योंकि ये मेटा पोजीशन है। पैरा है, +H, जितना ज़्यादा प्लस वो पीछे, तो ये रहा हमारा ऑर्डर। सारे किस पे हैं? मेटा पोजीशन पे, तो हम क्या लेंगे? विड्रॉइंग, ओनली इंडक्टिव। OCH3 के पास लोन पेयर है, इसके +M इफेक्ट भी है और -I, बट ये कौन से पोजीशन पे है? मेटा पोजीशन पे, तो मेटा पे हम मेसोमेरिक नहीं लेते, क्या लेंगे? ओनली इंडक्टिव। इसका +I, जितना डोनर पीछे जितना विड्रॉइंग आगे। इसका नेक्स्ट पार्ट है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब क्या है कि ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उस केस में और इफेक्ट ना देके ये बोलेंगे कि ऑर्थो पे कुछ भी लगा जाएगा वो उसके रेस्पेक्टिव और कोई पोजीशन होगा, मेटा पैरा, उससे ज़्यादा एसिडिक होगा। जितना काम का है उतना देखते हैं कि ऑर्थो इफेक्ट है वो कंबाइंड इफेक्ट है, स्टेरिक हिंड्रेंस, क्राउडिंग, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ऑर्थो पे आने की वजह से ये वाला COH अपना प्लेन चेंज कर लेता है, तो अब रेजोनेंस में है ही नहीं, तो रेजोनेंस में नहीं है तो यहाँ पे मेसोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन वाला इफेक्ट नहीं लगेगा। CH3 बेंजीन के साथ तो है भी रेजोनेंस में, पर CH3 का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई इफेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि उसने अपना प्लेन चेंज कर लिया है, तो रेजोनेंस में नहीं है। तो काम की बात क्या है? ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप होगा उसको हम बोल देंगे ज़्यादा एसिडिक है। यहाँ पे कोई और इफेक्ट नहीं लेंगे, +H +I नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट फिनॉल में नहीं होगा, कब होगा?
जब बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप बना है जिसका वाई शेप है, COH ऐसा है, बेंजीन के ऊपर जब कोई ग्रुप है वाई शेप तो उसमें ऑर्थो लगेगा। फिनॉल सिर्फ OH था, वहाँ पे नहीं, नो इफेक्ट। CH3 मेटा पे है, प्लस आई, पैरा प्लस H, जितना ज़्यादा प्लस उतना पीछे, और ऑर्थो वाला रिलेटिवली बाकी अपने आइसोमर्स से आगे होगा। सिमिलरली बी ऑप्शन में भी क्लोरीन है ऑर्थो पे, इट विल बी मोर एसिडिक, रीजन वी विल से ऑर्थो इफेक्ट। क्लोरीन माइनस आई, क्लोरीन का हैलोजन है, माइनस आई डोमिनेट करेगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं। माइनस आई डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, क्लोरीन मेटा पे है और एक पैरा पे है, पैरा पे उसका इफेक्ट कम होगा, मेटा में थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ये हमारा ऑर्डर। सी पार्ट अगेन ऑर्थो, तो वी विल से इट्स ऑर्थो इफेक्ट। NO2 ऑर्थो इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, NO2 है उसका है माइनस M, माइनस आई कम होगा क्योंकि 4th पोजीशन है, मेटा पे सिर्फ माइनस आई, कुछ नहीं, तो नेगेटिव वाले आगे, प्लस वाले पीछे होंगे और कुछ नहीं वाले बीच में। डी में बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पे सारे ग्रुप ऑर्थो पे हैं, तब क्या देखेंगे, ऑर्थो इफेक्ट तो सब में लगेगा, तो चेक करेंगे किसका कितना विड्रॉइंग है। अब यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट से बात नहीं बन रही है, फिर माइनस आई देखेंगे, क्योंकि इफेक्ट्स जब जब इक्वल होता जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या हो सकता है। इसका माइनस आई सबसे ज़्यादा किसका होता है, NO2 का, फिर क्लोरीन, फिर CH3। CH3 का प्लस आई है, यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं है, बट ये सब ऑर्थो है तो पहले ये ज़्यादा होगा ड्यू टू ऑर्थो, ये लेस होगा। फिर अभी सब में ऑर्थो है तो फिर ऑर्थो में कंपैरिजन करेंगे, ऑर्थो अगर सेम हो गया है तो वी विल से इंडक्टिव। इनमें इनका माइनस आई है तो ये ज़्यादा हो गए। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, वो खुद से सॉल्व करना है, यहाँ पे आंसर्स हैं, चेक कर लो। हिंट के लिए एक चीज़ है यहाँ पे, आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, ये है इसका इंडक्टिव, प्लस आई टी का ज़्यादा होगा, पर अगर हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे तब हाइपर कॉन्जुगेशन में जितना ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा, तो देखना है कि कब हाइपर कॉन्जुगेशन है कब इंडक्टिव है। मेटा पोजीशन पे ओनली इंडक्टिव, तो वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, और हाइपर कॉन्जुगेशन में ऑर्डर उल्टा हो जाएगा जब भी आइसोटोप्स होंगे हाइड्रोजन के। एक बार इसको चेक करो, ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर लिखा है। थर्ड वाले में 2 OH है, 2 ऑर्थो इफेक्ट, तो वो ज़्यादा। बी सी में मेटा पे है तो ओनली माइनस आई, पैरा पे है इसका लोन पेयर है तो हमें प्लस एम लेना पड़ेगा, तो जो प्लस एम होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू माइनस इफेक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस, तो इसके लिए हमें इफेक्ट पे पूरा कमांड होना चाहिए। ओके, थैंक यू।